Hello dear student, in this unit we have discussed about the need of measurement and what is the procedure of measurement, how do we measure। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट सिस्टम है। जैसे लेंथ को मेज़र करना है तो मीटर इज़ द यूनिट सिस्टम, 1 मीटर लेंथ को मेज़र कर लो, उससे कंपैरिजन करके आप किसी भी लेंथ को मेज़र कर सकते हो। ऐसे ही मास का मतलब है 1 kg आप मास मेज़र कर लो, उसके कंपैरिजन में दूसरे किसी भी छोटे बड़े मास को मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम 1 सेकंड, तो इस तरीके से हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब कुछ मेज़रमेंट्स अगर ऐसी हैं कि हम एक सिंपल तरीके से मेज़र नहीं कर सकते हैं, उनको फिर किसी इनडायरेक्ट मेथड से मेज़रमेंट किया जाता है। तो इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, लेंथ, मास एंड टाइम को मेज़र करने के लिए हाउ वी कैन मेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मेथड में लेंथ मेज़रमेंट की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, और इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे लेंथ मेजरमेंट की। लेंथ मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये यहाँ पे कोई हिल है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ऊंची है, हमारे से बहुत दूर है ये, और इसकी हमारे यहाँ से हमें ये पता करना है कि ये हमारे से कितना दूर है। तो इसके लिए जो फर्स्ट मेथड है लेंथ मेजरमेंट में वो है इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इको का मतलब होता है गूंजना, जैसे आवाज़ हमारे यहाँ से कहीं हम बोलते हैं, किसी दीवार से टकरा के फिर वापस हमें ही सुनाई देती है, तो वो गूंजना इको होता है। तो जैसे मान लिया आपने यहाँ से कोई साउंड छोड़ी, वो साउंड यहाँ से इधर जाएगी, जाके टकराएगी, टकराने के बाद फिर वो वापस आएगी। मान लिया ये जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है ये x है, तो ये यहाँ से वहाँ गई x और फिर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x। अब जो साउंड जाएगी और जाके फिर वापस आएगी, अगर हमें साउंड की स्पीड मालूम है, उसके साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम स्टॉप वॉच से या किसी चीज़ से टाइम को मेजर कर सकते हैं कि ये आवाज़ साउंड जो यहाँ से छोड़ी थी जाने के बाद वापस रिटर्न हमें जब दोबारा सुनाई देगी वो कितनी सेकंड के बाद सुनाई देगी, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, उस टाइम को मेजर कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ वेल नोन। वेलोसिटी ऑफ साउंड सबको पता है कांस्टेंट होती है। तो हम लोग ये डिस्टेंस x को मेज़र कर सकते हैं। ये बन गया 2x इजिकल टू v क्रॉस t। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, v क्रॉस t बाई 2। दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। तो हम ऐसे रिफ्लेक्शन मेथड से मेज़र कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रिंसिपल उसका भी सेम है, लेकिन अब हम साउंड की बजाय अगर लाइट सोर्स यूज करें, जैसे लेज़र लाइट को यूज करते हैं, तो इस तरह का कोई लाइट का सोर्स अगर मेज़र करना है, यूज़ करना है और फिर इसी डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड इज लेजर मेथड। तो वो लाइट जाएगी, जाने के बाद वापस आएगी तो हमें दिखाई देगी। तो x डिस्टेंस गई, x वापस आई। अब ये जो जाने और आने के लिए किसका यूज किया हमने, लेजर। लेजर मतलब एक लाइट। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू में टाइम टेकन। तो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इजिकल टू c इंटू टी बनेगा ना, तो x की वैल्यू बन जाएगी c क्रॉस t डिवाइडेड बाई 2। तो हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। थर्ड जो है
थर्ड मेथड का नाम है वो है रडार मेथड। रडार मेथड जनरली यूज किया जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं स्काई में है, कहीं दूर है, चलता हुआ भी है, और उसकी हमें अगर डिस्टेंस मालूम करनी है तो उसके लिए फिर हम रडार मेथड को यूज करते हैं। रडार से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, और वो जो सिग्नल जाते हैं, सिग्नल जाने और आने की जो वेलोसिटी होती है वो लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। तो थर्ड इज रडार मेथड। तो रडार मेथड में क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ अर्थ पे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर, रडार से हम इसके पास सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल जब हमारे पास वापस आता है तो हमारे को कैच होता है। तो ये गया मान लिया x डिस्टेंस, वापस भी सेम डिस्टेंस पे आएगा सिग्नल x। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, x प्लस एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस सिग्नल इनटू में टाइम टेकन बाय दिस सिग्नल टू गो एंड कम बैक। तो टोटल टाइम के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करनी। तो वेलोसिटी किसकी लेनी है, जो सिग्नल की वेलोसिटी है, तो वो लाइट वेव्स होती हैं जनरली c इंटू टी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू टी बाई 2। तो रडार मेथड को जनरली इस तरह के ऑब्जेक्ट की, इस तरह के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि जनरली चेंज होते रहते हैं, स्काई में है, कहीं पे ऊपर हैं, जिनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। तो उस तरह के मेथड को डिवाइसेस की अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो वहाँ पे हम रडार मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिर फोर्थ, सोनार मेथड। फोर्थ वन इज सोनार मेथड। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तरह की का जो मेथड है ये यूज किया जाता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द वाटर एंड वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अस एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। तो उसकी पोजीशन और उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो कि वाटर के अंदर है उसको उसकी लोकेशन को मेजर करने के लिए सोनार मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें जैसे नेवी वगैरह में यूज करते हैं, अगर पनडुब्बी वगैरह कहीं पे पानी में नीचे है, उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है और उसकी लोकेशन को मेजर करना है, तो क्या करते हैं, सेम रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है, चारों में रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है। हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाटर है, इसमें नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से साउंड की वेव्स भेजते हैं, तो ये x मीटर जाएगी, x मीटर फिर वापस हमारे पास आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज x प्लस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। ये याद रखना है। अब ये लेना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इनटू में टाइम टेकन। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, v क्रॉस t बाई 2। तो ये चार मेथड जो है लेंथ मेजरमेंट के, ये इनडायरेक्ट मेथड हैं कि अगर कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है और उनकी लेंथ मेजरमेंट करनी है या डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट, तो वहाँ पे हम कहीं पे लाइट वेव्स यूज़ किया, कहीं पे साउंड की वेव्स यूज़ किया, कहीं पे रेडार से सिग्नल्स को यूज़ किया। बाय दिस वे वी कैन मेजर द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। अब इसी में लेंथ मेजरमेंट के ही इनडायरेक्ट मेथड में कुछ और भी हैं, अब उनका प्रिंसिपल कुछ और है। नेक्स्ट मेथड है ट्रेंगुलेशन मेथड। ट्रेंगुलेशन मेथड, ये मेथड यूज किया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे से फार ऑफ डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट मेजर करनी है, मान लिया ये हमारे से x डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट मेजर करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सिग्नल भेजते हैं, इसके टॉप से होते हुए जाए, और इस सिग्नल का इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उस एंगल को मेजर कर लेते हैं। और एंगल मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है, आपको याद रखना है, सेक्सटेंट।
तो इस एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो इस h हाइट को मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड अप्लाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दो। मान लिया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC अगर आपको tan थीटा लिखना है तो क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h बाई x। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इंटू टेन थीटा। तो इस तरीके से हम हाइट को मेजर कर सकते हैं अगर हमें ये एंगल पता हो। अब इसमें कंफ्यूजन एक ये है कि बाई चांस अगर हमें ये डिस्टेंस नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट की जिसकी हमें हाइट निकालनी है, हमें ये नहीं पता कि ये हमारे से कितना दूर है, फिर हम कैसे करें? फिर क्या हम फिर भी इसकी हाइट को निकाल सकते हैं? तो फिर भी हम इसकी हाइट को निकाल सकते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड से ही। उसका मैं प्रोसीजर आपको बताता हूं। मान लिया दिस इज ए ऑब्जेक्ट हुज हाइट वी हैव टू मेजर, और ये हमारे से कितना दूर है नहीं पता इसकी डिस्टेंस को। अब आप क्या करो, एक हम यहाँ अननोन डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यहाँ से ये सिग्नल भेजो। मान लिया ये θ1 एंगल पे गया, तो θ1 एंगल को मेजर करो विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट डिवाइस। फिर आप एक नोन डिस्टेंस पे आगे बढ़ो। मान लिया आप x डिस्टेंस आगे बढ़े, ये तो इतना तो आपको पता चली जाएगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं, ये टोटल डिस्टेंस हमारे लिए अननोन है। फिर यहाँ से एक सिग्नल भेजो इसके टॉप पे, और अब जो एंगल है θ2 इसको फिर मेजर करो विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट डिवाइस। अब आप क्या करो, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दो। मान लिया ये ABCD। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ABD। ट्रायंगल ABD में कोट θ1 की वैल्यू निकालो। कोट θ1 की वैल्यू आएगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस तो है ये BD डिवाइडेड बाई AD, तो BD डिवाइडेड बाई AD। और ये जो पूरा कंप्लीट BD है इसको हम लिख सकते हैं DC प्लस CB। DC को लिख सकते हैं X, तो X प्लस BC लिख सकते हैं इसको, X प्लस BC। और डिवाइडेड बाई AD हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें B है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें निकालना है H। अब आप क्या करो, दोबारा से एक दूसरी ट्रायंगल लो ABC। इस ट्रायंगल में कोट θ2 की वैल्यू निकालो। जब कोट θ2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB, तो BC अपॉन AB। अब BC तो हमें नहीं पता, लेकिन AB हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें मेजर करना है। मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में तो बनेगा कोट θ1 माइनस कोट θ2, और राइट में बनेगा, दोनों में नीचे h है तो h एलसीएम, तो ये h तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस BC माइनस BC, तो BC से BC कैंसिल आउट, ये बन जाएगा x बाई h। तो यहाँ से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाई कोट θ1 माइनस कोट θ2। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट की हाइट भी हम मेजर कर सकते हैं जिसकी हमारे से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है ये भी हमें नहीं मालूम। आफ्टर दैट आल्सो वी कैन मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक मेथड होता है, वो भी डिस्टेंस को मेजर करने का ही है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। Sixth is spectroscopic method. Spectroscopic method, ये मेथड का प्रिंसिपल ये है कि अगर
हम किसी लाइट ऑब्जेक्ट की, कोई भी स्टार है, कोई ऐसा स्टार है जिसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे से, कई सौ लाइट वर्ष है, तो इस तरह का भी अगर कोई लाइट ईयर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी भी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि उधर से हमारे तक आने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से हमारे पास लाइट आती है, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो इसकी इंटेंसिटी जो हमारे तक पहुंचेगी वो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम इंटेंसिटी पहुंचेगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी। तो हम क्या करते हैं, किसी अननोन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए नोन ऑब्जेक्ट। मान लिया देयर इज ए ऑब्जेक्ट अनदर वन, मान लिया ये ऑब्जेक्ट हमारे से r1 की दूरी पे है, तो इसकी इंटेंसिटी भी आएगी हमारे पास, मान लिया I1 है, और ये जो अननोन ऑब्जेक्ट है मान लिया इसकी डिस्टेंस r2 है और इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो I2 है। तो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है ये ला, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर I1 लिखा है तो R1 लिख दो। दिस इज फॉर द नॉन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें पता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, और कोई ऐसा अननोन कोई ऐसा स्टार हमें मिल जाए जिसकी हमें डिस्टेंस मालूम करनी है, उसकी सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को आप कैलकुलेट कर लो और वो लाइट की इंटेंसिटी जो भी होगी वो R2 का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है R2 अननोन। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को अगर आप रेशियो निकालोगे तो I1/I2 क्या बन जाएगा, R2 नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे वाला ये आ जाएगा। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, R1 I1 डिवाइडेड बाई I2। इस तरीके से हम एक अननोन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें सिर्फ इंटेंसिटी मेजर करनी है नॉन ऑब्जेक्ट की भी और अननोन ऑब्जेक्ट की भी। तो वहाँ से हम लोग अगर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का प्रिंसिपल लगाएंगे तो एक अननोन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऐसी डिस्टेंसेस को भी निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनको डायरेक्टली निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसे ऐसे स्टार जिसको हम मीटर से या किसी गेज से मेजर नहीं कर सकते। इसमें एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, जैसे किसी कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसका साइज मेजर करना है तो भी हम इनडायरेक्ट मेथड से उसका साइज मेजर कर सकते हैं। साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टार है जैसे, इसका साइज मेजर करना है और यहाँ हम अर्थ पे हैं, यहाँ बैठे बैठे हमें इसका साइज मेजर करना है। अब साइज मान लिया इसका ये AB है, ये हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार इधर सिग्नल भेजते हैं इसके एक्सट्रीम एंड पे और एक बार इधर सिग्नल भेजते हैं। तो ऐसा करके हम ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस इनमें से कोई भी एक मेजर कर लेंगे और ये जो दोनों एक्सट्रीम एंड पे लाइट की रेडिएशंस भेजेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, मान लिया दिस इज ए ट्रायंगल OAB, इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई रेडियल डिस्टेंस S। तो साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, S इंटू थीटा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज निकाल सकते हैं। जैसे चांद है, चांद का मून का साइज निकालना है कि डायमीटर कितना है, एक बार एक एंड पे सिग्नल भेजो, एक बार दूसरे एंड पे, तो वो जो दोनों एंड डिफ्लेक्ट हुए हैं सिग्नल भेजने के लिए वो थीटा को मेजर कर लो और वो डिस्टेंस जो है उसको मेजर कर लो। इनडायरेक्ट वे से डिस्टेंसेस निकालने के कई सारे मैंने मेथड बताए हैं, उनमें से किसी को भी लगा के तो ये S भी निकाल लोगे और थीटा
सिंपल उसको वो कितना डिफ्लेक्ट करना पड़ा आपको दोनों एंड तक करने के लिए, उस थीटा को मेज़र कर लो। जैसे मून का हमारे यहाँ से 0.5 डिग्री एंगल है, तो इस तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड एंगल मेजर करने के बाद डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब मास मेजरमेंट में क्या है, मास मेजरमेंट कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे तराजू होती है, एक साइड में नॉन मास रख देते हैं 1 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg जो भी है, और इस साइड में अननोन मास को रख देते हैं। दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो मास मेजर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हम मेजर करते हैं मास, उसके साथ उसको तो अर्थ भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसका वेट निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो नॉन मास आप रखोगे, अर्थ तो उसको भी अट्रैक्ट करेगी और इसको भी अट्रैक्ट करेगी, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मास ही निकलेगा। तो ये मास मेजरमेंट का तरीका है जो बैलेंस करके निकालते हैं। और अगर आप किसी स्प्रिंग के नीचे ऐसे कोई मास को लटका देते हो और फिर अगर आप इसका इस स्प्रिंग से बैलेंस करके आप अगर निकालते हो तो वो मास नहीं, वो फिर उसका वेट निकलता है। दिस इज वेट मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि इस मास को अर्थ भी अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इसका नेट पुल डाउनवर्ड कितना लगेगा, m × g लगेगा। तो दिस इज वेट मेजरमेंट एंड दिस इज मास मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम मास और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजरमेंट भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो एक एबनॉर्मल टाइम्स हैं उनको भी मेजर किया जा सकता है। जैसे रेडियो एक्टिव डीके होता है, वो डीके रेडियो एक्टिव डीके में हम जैसे लास्ट में जाके स्टडी करेंगे 11th में ही, कि जैसे कोई चीज़ कम होते होते कितना कम हुई है, पिछले 5 साल में अगर वो 2% कम हुई है तो पिछले 500 सालों में कितनी कम हुई होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग भी इसी तरीके से काम करती है कि भाई कार्बन कोई चीज़ घिसते घिसते कितने घिस गई, उसका कार्बन की वैल्यू का एज कितनी हो गई, उसके हिसाब से हम उसकी टोटल एज निकाल सकते हैं। एटॉमिक रिएक्शंस को हम स्टडी करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उसकी कितनी एज है। तो इस तरीके से जो एबनॉर्मल टाइम्स है, जो 100 हज़ारों साल की पुरानी चीज़ें भी हैं, जिनको सिंपल वाट से मेज़र करना इम्पॉसिबल है, उनको हम इस तरीके के इनडायरेक्ट मेथड लगा के भी मेज़र किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड थे टाइम, मास और लेंथ को इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट करने के। आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।